प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ हमारे दोनों अग्रज श्री अवनीश जी और पुष्कर दादा, दोनों लोग का स्वागत। राम राम। नमस्ते सभी राम दर्शकों राम को भैया, प्रणाम। राम जय राम। जय श्री राम। दर्शकों, जब से केजरीवाल जी गए हैं तब से मीडिया जगत में बड़ी हलचल हो रही है। इतना वो सपोर्ट कर देते थे, अब उतना सपोर्ट शायद मिल नहीं रहा है। इंडिया टुडे उसके बाद उसके एंकर्स ने छोड़ा। फिर अभी हम आजकल देख रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी जी भी, उन पर भी काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस प्रकार से वह एंटी एक क्रूसेडर के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में कैंपेन चला रहे हैं, वो भी थोड़े से तथ्यों के बिना। और तीसरा, अभी कल एक खबर आती है कि एक बड़ा बहुचर्चित यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप, जो कि न्यूज जोन में भारत का सबसे बड़ा चैनल है। यूट्यूब स्वयं उसको बताता रहता है। उसके बहुत बड़े एंकर सौरभ द्विवेदी, उन्होंने भी इंडिया टुडे ग्रुप का साथ छोड़ दिया। तो ये बड़ी मीडिया जगत में हलचलें हो रही है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और आखिर सारी घटनाएं एक साथ क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं अवनीश सर से जानना चाहूंगा, सर जरा सा हमें साझा करें कि क्या क्या घटनाएं हो रही है, मीडिया जगत में इतनी हलचल अचानक से कैसे बढ़ गई। अवनीश सर। बिल्कुल, मीडिया एक्चुअली जगत की हलचलों को बाँचता है और इस समय खुद उसमें जो है वो हलचल है। तो ये एक दूसरा टाइप का दौर है। देखिए, किसी एंकर का कोई प्लेटफॉर्म छोड़ना या कोई कंपनी छोड़ना, इट्स लगभग एक ये नौकरी ही है। तो जॉब आदमी चेंज करता है और इस बिजनेस में, मैं व्यापार कह रहा हूँ, सेक्टर 16 के इस बिजनेस में कोई एंकर एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो ये कोई बहुत बड़ी घटना जैसी नहीं है। लेकिन लेकिन आज जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रह गई है और सारे लोग सेम स्ट्रीम मीडिया हैं। हमारे मित्र बांग्लादेश वाले शोएब चौधरी बड़ा अच्छा टर्म देते हैं। वो कहते हैं, मनीष भाई, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, सब सेम स्ट्रीम मीडिया है। क्योंकि कितने घरों में आज टीवी चलती है, ठीक है, अब टीवी न्यूज चैनल हैं, लेकिन देखे जाते हैं उसी इंटरनेट और उसी मोबाइल पर जहां हम बसते हैं, वहीं एनडीटीवी से लेके और तमाम ये मीडिया हाउस बसते हैं। तो इसलिए वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। तो इसलिए लोग देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम टीवी के सामने बैठते हैं तभी समाचार देखते हैं। हालांकि रवीश कुमार जैसे लोग तो ये कहते हैं कि टीवी मत देखिए, और उसी टीवी में बैठ के वो नोट छापते हैं। ऐसा भी रहा है। तो किसी का किन वजहों से छोड़ना, और मीडिया में एक चीज और रहा है, आपने देखा होगा कि अलग अलग वजहों से लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। बहुत सी महिला पत्रकारों के साथ क्या हुआ है, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा। किन वजहों से उन्हें हाउसेस छोड़ने पड़े हैं, मीडिया हाउसेस, इस पर भी अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी एक दो पत्रकार दंपतियों के बारे में जो बात चल रही है, मामला जो है तलाक तक पहुंचा है, और उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। तो खैर, अब सब सूचनाएं लोगों के पास है, दर्शकों के पास है। हम लोग जरा आ जाते हैं मेन चीज पर। दरअसल अर्नब गोस्वामी के इस पूरे स्टैंड को मैं दूसरे तौर पर देखता हूं। हम देख रहे हैं कि साहब वो एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हैं और वो जनता की आवाज हालांकि पूछता है भारत, उनका बड़ा पुराना जुमला है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि अर्नब गोस्वामी जैसा राष्ट्रवादी पत्रकार, मैं अभी भी कह रहा हूं राष्ट्रवादी पत्रकार, वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले पप्पू के रूप में इस्टेब्लिश किया राहुल गांधी को, इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। वो व्यक्ति जिसने उस कथित टीवी चैनल वाले मंडी में बैठ के और स्टूडियो से एंटोनियो माइनो कहा, और उसके लिए भुगता भी वो व्यक्ति जेल तक होके आया। आखिर इस समय क्यों कथित रूप से वो वामपंथी जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है कि व्यवस्था के खिलाफ पत्रकार को खड़ा होना चाहिए, आज अर्नब गोस्वामी ऐसे स्टैंड के लिए क्यों पहुंचे? क्या केवल निजी कारण है? कुछ अलग अलग थ्योरियां चल रही हैं। कल ही पुष्कर दादा ने एक ग्रुप में डाली थी एक छोटी सी वीडियो क्लिप, मुझे काफी हद तक उसमें दम नजर आया। जिसमें कोई बंदा, पुष्कर दा आपने डाला था ना, जिसमें एक व्यक्ति ये कहते हैं कि साहब चूंकि धुरंधर का क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, तो कई थ्योरियां आई। लोग तो इतने सस्तेपन तक उतर गए कि धुरंधर ने प्रमोशन के लिए दुनिया लोगों को पैसे दिए, अर्नब को पैसे नहीं दिए, इसलिए जो है अर्नब उसके खिलाफ हो गए। मतलब मैं कह रहा हूं कि इतने सस्ते कुतर्क तक लोग गए। लेकिन मुझे अब तक सबसे ऑथेंटिक
अगर निजी मामला है, क्योंकि अर्णव जब धुरंधर के बारे में बोल रहे हैं, मैं बहुत दिनों से, मैं सच बताऊं, मैं टीवी चैनल नहीं देखता, लेकिन धुरंधर पर अर्णव को मैंने फॉलो किया। मैंने जाके 2-3 बार उनको देखा। वहां मुझे जो समझ में आया संदीप भाई, कि अर्णव जिस तरीके से धुरंधर के लिए बोल रहे हैं, कहीं न कहीं वो निजी रूप से उनका कोई मामला था। मुझे ये समझ में आ रहा था। मैं खोज रहा था। उसी में ये पैसे वाली बात भी, फंडिंग वाली बात भी आई। लेकिन वो क्लिप जो पुष्कर जी दादा ने कल डाली है ग्रुप में, कोई सज्जन है, वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ही, पॉडकास्ट में ही बोल रहे हैं। तब मैंने कहा कि हाँ, उस डॉट को मैंने जोड़ा। उसमें कहा क्या जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि धुरंधर फ़िल्म में जब 26/11 का हमला हुआ था, तो सबसे बदमाशी टाइप की रिपोर्टिंग तो बरखा दत्त जैसे लोगों ने किया था, जो आज धुरंधर की तारीफ़ कर रही हैं। वो भी सोचिए किसको बुला के तारीफ़ कर रही हैं, ये भी गज़ब ही है। लेकिन उस पूरी फ़िल्म में जब धुरंधर में 26/11 चल रहा है, तो अर्नब का वॉइस ओवर पूरा आ रहा है, और अर्नब का इंडिया टीवी रिपब्लिक वाला जो कवरेज थी, वो बजाई जा रही है। तो क्या कहीं ये हिट किया कि किस तरीके से? और बाद में ये हम लोगों को पता ही चला, उसी समय पता चला थोड़ी देर बाद। मुझे याद है कि मैं देख रहा था इनके जो अपने शर्मा जी है, क्या नाम उनका? अरे, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी का चैनल में देख रहा था। सारे चैनल ये कर रहे थे। उस समय सबको फीड मिल रही थी, सारे ये कर रहे थे। और बल्कि तो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरा जन्मदिन था और हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद फिर लगातार टीवी के सामने बैठे। ताज के सामने से अचानक, जहां वो पूरे प्रेस वाले खड़े थे, एक गाड़ी गई, उसमें से फायरिंग होते गई और सारे लोग लेटे। वो हम लाइव मैंने देखा था। तो थोड़ी देर के बाद वो डिले प्रसारण शुरू हुआ, ये भी हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अर्नब हो सकता है धुरंधर के मामले में, लेकिन कुछ और चीजें जो लगातार एंटी इस्टेब्लिशमेंट, यानी वो वामपंथी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है अर्नब को, इसके पीछे कोई एक राष्ट्रवादी पत्रकार, मैं कहता हूं किसी वजह से भी, अगर अपना स्टैंड बदल रहा है, आपके पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट और आपका आईटी सेल क्या कर रहा है? उसका काम क्या है? क्या उसका काम सुबह 2-3 ठो ट्वीट करके बाजार में छोड़ देना है? मैं सीधे-सीधे अमित मालवीय उनकी टीम को कह रहा हूं, हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल वाले भी मेंबर नहीं है साहब। राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, और एक राष्ट्रवादी पत्रकार जिसने सिद्ध करके दिखाया है, असम का रहने वाले हैं अरब गोस्वामी, भी बंगाल का चुनाव आ रहा है। क्या वो बंगाल के चुनाव की जमीन नहीं जानता है एक असमिया आदमी? और क्या हमको उम्मीद करनी चाहिए, या मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अर्नब का ये स्टैंड बंगाल के चुनाव तक आगे कायम रहेगा। वो राष्ट्रवाद की धारा में ही लौट के आएंगे। लेकिन साहब, आप क्या कर रहे हैं? आखिर आप क्या कर रहे हैं? मत ले जाइए ना। वो ठीक है, वो दौर था, कांग्रेस शराब पिलाती थी, विदेश दौरों पर ले जाती थी, वो सब ठीक है। लेकिन आप देखिए किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग मुंह लगाते हैं। क्या यही सौरभ द्विवेदी गृह मंत्री जी के बगल की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया गया? बिहार चुनाव में एक 2 कुंटल का यूट्यूबर, जिसके खुद का वजन है, मैं किसी के शरीर पर या निजी हमला नहीं कर रहा, जो दिन रात बीजेपी को और एनडीए को हरवा रहा था, आप उसको भोज दे रहे हैं अमित शाह जी के बगल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों को क्यों नहीं बुलाए, लेकिन सवाल ये होता है कि आप अभी भी उस गिल्ट में क्यों डूबे हैं? आपको ये क्यों लगता है कि जब तक वामपंथी गिरोह, या आप जिसको हम लोग दिन रात कोसते रहते हैं बैठ के कि लुटियन मीडिया, खान मार्केट गैंग, प्रधानमंत्री कह चुके हैं खान मार्केट गैंग, और आप अब भी उन्हीं से रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, वो 4 वीडियो आपके लिए बना दें, वो आपके लिए इन्फ्लुएंस करने का काम कर दें, तो आपको बड़ा ऑर्गेज़म आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी के मीडिया मैनेजमेंट को भी इस तरह सोचना चाहिए, बाकी चीज़ें तो बात होगी। जी, आपने सही सवाल उठाया। बंगाल के आपने ज़िक्र किया, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सदैव से मीडिया वहाँ की सरकार के कदमों के नीचे ही, घुटने के नीचे ही रही है। बड़े-बड़े हत्याकांड हो गए, मीडिया ने कभी नाम नहीं लिया। उस पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में जाकर अर्णव ने रिपब्लिक बंगला खोला और सबको वहाँ पे एक आईना दिखाया। ये भी एक बात रही, अर्णव ने किया। एक मुझे ऐसा लगता है कि अर्णव एज अ मीडिया मालिक, एज अ जर्नलिस्ट, तो और आपने जो क्लिप बताया वो मैं नाम ले लेता हूँ, वो भटके हुए युवा करते हैं लोग, अंकुर आचार्य वगैरह,
उनके यहाँ का है, तो उनको क्रेडिट बनता है। दूसरा ये कह रहा था कि अर्नब एज अ मीडिया मालिक यह देख रहे हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप जो है इस समय संघ के और भारत सरकार के काफी करीब जा रहा है। जो इंडिया टुडे ग्रुप कभी सदैव सोनिया जी और असली गोदी मीडिया जो था, जो है असली गोदी मीडिया, वो भी सोनिया गांधी और गांधियों की जो मीडिया थी, वो इंडिया टुडे थी। एनडीटीवी तो वैसे ही बदनाम था, इंडिया टुडे ज्यादा था। आप अरुण पुरी जी का इंटरव्यू देखेंगे सोनिया गांधी के साथ, आपको पता चलेगा कि, और अरुण पुरी जी ने तो मतलब सोनिया गांधी के अलावा किसी का इंटरव्यू लेने का प्रयास भी नहीं किया जीवन भर। तो अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक के मीडिया मालिक हैं, और अरुण पुरी जी को पुतिन जी से मिलने का मौका मिलता है, और उसके बाद पुतिन जी भारत में एक मीडिया हाउस का इनॉग्रेशन भी करते हैं, और संघ के 100 साल के कार्यक्रम में कलीपुरी जी भी जाती हैं। तो ऐसा मीडिया मालिक जो है, चूंकि अर्णब काफी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तो इंटरनेशनल जाने की जो कवायद है, मुझे लगता है उसमें कहीं पर ऐसा कुछ होगा। देखते हैं क्या है। पुष्कर दा से जानना चाहूंगा। पुष्कर दा, अवनीश सर ने कहा कि एक हमारी सरकार को वामपंथियों से थोड़ा सा, क्या कहते हैं, वो चाहिए होता है वैलिडेशन। दूसरा, लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी निकलता है, जो कि अपने आप में विशुद्ध वामपंथी एंटी भाजपा ट्वीट करने के लिए भी और एंटी भाजपा टीम तैयार करने के लिए भी जाना जाता है, उस तरीके की बातचीत करने के लिए जाना जाता है। और न सिर्फ एंटी भाजपा, एंटी भारत। जब वह मीनाक्षी जैन जी को दरकार साइड कर देता है और रुचिका शर्मा वगैरह दो कौड़ी के लोगों को इतिहासकार बना देता है। अब यह, तो ये जो इस जगत में जो ये हलचल मची हुई है, इंडिया टुडे ग्रुप में इस तरीके से दिख रहा है अर्णब जी, जब वो क्रूसेडर बन रहे हैं अरावली पर या के सिंगर मामले में, तो वो बिना तथ्यों के बन रहे हैं, जहां तथ्य नहीं है उनके हाथ में, उसके बावजूद वो उसको पुश कर रहे हैं। तो ये हलचल आप कैसे देखते हैं पुष्कर दा, ये और वो भी काल के इस समय में? आप अक्सर कहते हैं मंथन काल है यह, पूर्व संध्या है महाभारत की। इस काल के इस समय में आप इन लोग का यह व्यवहार कैसे देखते हैं? देख, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आदिकाल से जब से पत्रकारिता हुई है, पहले अखबार हुआ करते थे, मैगजीन हुआ करते थे, जब जब वहां का कोई संपादक वहां से विदा लेता था तो हमेशा वो सुर्खियां बनती ही बनती थी। पहले जो है लॉयल्टी इंडेक्स बहुत तगड़ा था। लोग जो है, चाहे वो मैगजीन हो चाहे अखबार हो, उसके संपादक से ही जाना जाता था, अखबार एस्टेब्लिश होता था, फिर वो छोड़ देता था। और तमाम उदाहरण है। इंडियन एक्सप्रेस समूह में जो है आपके अरुण शौरी रहे हैं, धर्मेंद्र भारती आपको धर्मयुग में रहे हैं, खुशवंत सिंह में स्टेट वीकली के रहे, सब दे बिकेम देयर जायंट्स इन देयर ओन। अब ये जो है, हम जिस काल में है, ये डिजिटल काल हो गया है। टीवी काल भी नहीं है, टीवी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतर आया। अब जो है, जो आपके पास लॉयल्टी इंडेक्स था वो बहुत कम हो गया है। और ये भी आप कह सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पर जो है बदली भू राजनीति की बदली हुई परिस्थिति में हर चीज बदल रही। तो यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है, नाम किस लिए ले रहे हैं हम लोग? नाम आज इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि एक कोई बैक पैकेज है, एक पास्ट हिस्ट्री है, जिसके देख के हमको आज लग रहा है ये एनोमली हो रही। मैं यहाँ अर्णा की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि अर्नब ने अलग भाषा का प्रयोग किया या अलग चीज लेके चले, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक हम लोग भी कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार है या राष्ट्रवादी विचारधारा को आप जो है प्रसार करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन आपको पूरा अधिकार है, यदि शासकीय तंत्र, राष्ट्रवाद की शासकीय तंत्र में कुछ ऐसा है जिससे राष्ट्रवाद को ही आघात लग सकता है, तो आप अपनी बात जरूर कहना चाहिए। अर्नब की सब प्रॉब्लम सिर्फ मुझे जो लगती है कि जो विषय उन्होंने उठाए वो बड़े हल्के थे। टीआरपी मिल गई, टीआरपी उन्हें किससे मिली? टीआरपी उसी से मिली जो 20% जो है राहुल गांधी को वोट देता है। चाहे इसलिए नहीं देता है कि वो पसंद करता है, दूसरे को नापसंद करता है। इसलिए बीजेपी या मोदी के विरोध में जो नापसंद करते हैं, तो कान में सुख मिलता है, इसलिए। तो ये तो टीआरपी गेम का एक चक्कर हो गया। तो वहां पर जो है एक दुर्भाग्य है। शासन तंत्र की क्या कमी रही, उसका तो एक खामियाजा ये है
कि जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज के प्रेम में, आत्ममुग्धता में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति आसक्त हैं, इसी आसक्ति का शिकार जो है भारतीय जनता पार्टी भी। ये इतना शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व होने के बाद भी वो इस आसक्ति से नहीं जा पाते हैं कि वामपंथी मीडिया जो किसी पहले गोदी में बैठी थी, तो वो हमारी जंगों की शोभा बढ़े। ये बहुत मतलब एक खराब उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन सत्य यही है, दिखता यही है। उससे हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, अवनीश भी। सबकी मानवीय संवेदनाओं के पैरामीटर अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई थोड़ी बात पे बुरा कर तक झेल सकता है, किसी की धैर्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो अर्नब का धैर्य टूट गया, पहली बात ये मैं इसको मानूंगा। दूसरा, जहां तक इंडिया टुडे का सवाल है, पुरी का, पुरी 1975 में इमरजेंसी पीरियड में आए, लाए गए, बनाए गए थे। उनको वो उस जमाने में जब पेपर जो है सरकार दिया करती, कोटा सिस्टम था, तो सर्वश्रेष्ठ प्रेस और सर्वश्रेष्ठ कागज इनको मिलता था। ये गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 7.5 साल की सरकार थी, वहां पे भी कि वैलिडेशन चाहिए कि ठप्पा वहां से मिल जाएगा तो हो सकता है ये आसक्ति रही हो, लेकिन अब जब बात ये हो रही है स्वयं उस ठप्पे के बदलाव की, वो तीसरी बार आने के बाद जो है वो भी मान चुके हैं, और जो राजनीतिक परिवार के ये चरण चुंबक रहे हैं, वो अब जो है उनको उन चरणों से इत्र की महक नहीं आ रही, उन्हें गंदगी की महक आ रही, कीचड़ की महक आ रही। इसलिए अब उसको चूना छोड़ के जो है दूसरे जहाँ इत्र लगा हुआ है, परफ्यूम जिसकी बॉडी लगा है, वहां जाना चाहते हैं, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जो कर रहा है वो सब धंधा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अवनीश और संदीप, विश्व एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है। टर्निंग पॉइंट ये है कि उठा पटक उसमें आज जो है वो कल रहेगा, इसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। आज जो है अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व विचार, जहां पर विचारधारा के उस रूप में अस्तित्व लड़ने की कोशिश कर रहा है, विचारधारा अपने अस्तित्व बचाने के लिए, वहीं पे जो उस विचारधारा से ठप्पा लगा के आगे बढ़े थे, उनके अस्तित्व की बात भी है इसके अंदर। तो आप जो पुरी को देख रहे हैं, तो उसको तो मैं स्वयं केवल एक व्यापार से ज्यादा संज्ञा नहीं लेता हूँ, वो अस्तित्व की बात है। कमी है तो हमारे यहाँ की है, राष्ट्रवादी राजनीतिक नेतृत्व की हो सकती है, लेकिन पुरी में कोई कमी नहीं है। जो पहले था वो आज भी है। अर्नब बदल गया, ये कष्टदायक है। अब मैं आता हूँ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होनी है, चट्टन टॉप, हमारे लल्लन टॉप के चट्टन टॉप की बात नहीं हुई। संपादक जी, इनका हजाना तो उस दिन से था, हम लोग देर से समझ रहे हैं इस बात को, जब जो है सत्य हिंदी वालों के तमाम जो है 16-17 पत्रकारों का एक समूह गया था अमेरिका, महीना भर 8-9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले वहां पे एक थिंक टैंक के संग उनका समर कैंप लगा था। उस कैंप में जो है सबको पता लग गया था, कोई इधर से गया कोई उधर से गया, लेकिन कौन कौन गया किसी ने स्वीकारा नहीं, लेकिन सबको पता लग गया था कौन कौन गया है। वहां क्या करने गए थे, इंडोक्ट्रिनेशन के लिए गए थे। वो डॉक्टरीन जिनको पिलानी थी घुट्टी, उन्होंने पिलाई। किसने कितना स्वीकार किया या किसी कितनी औकात थी, उसने उतना किया। लल्लन टॉप जो है एक सौरभ द्विवेदी जो है एक अलग कैटेगरी में आया हुआ व्यक्ति है। डिजिटल से स्टार्ट किया लल्लन टॉप में, गमछा जीएनयू वाला ब्रांड, कुर्ता जीन्स गमछा, हिंदी पे अच्छा पकड़, स्क्रीन प्रेजेंस भी, और उसको जो है उस डिजिटल को आज तक ने खरीदा। जब आज तक ने खरीदा, जब तक आज तक ने नहीं खरीदा था, तब तक लल्लन टॉप की जब सौरभ द्विवेदी की जो भूमिका थी, वो जो है बिल्कुल आप उसके पुराने देख लीजिए, वो जो यंगस्टर्स के लिए जो होता है उस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा था। उसमें उतना पॉलिटिकल नहीं था, सब्टल था, पॉलिटिकल नहीं था। कई लोग तो उसको उस जमाने में राष्ट्रवादी खेमे का मानते, सौरभ द्विवेदी को, ये सत्य है। जब आज तक ने ले लिया उसको,
तो आज तक जब ले, तो कोई बड़ा मीडिया हाउस जब आपको गोदी में बैठाता है या खरीद लेता है, तो उस खरीद में इसको जो है क्रिएटिव भूमिका तो इसकी रही एज एडिटर। मालिकाना हक आज तक से मिला क्या उसको? आज तक से मिला उसका जो है सब्सक्राइबर बेस नंबर 1, वोट्स जो जरूरी होता है इस्टेब्लिश करने के लिए। हम लोग सभी लोग अरे कितने सब्सक्राइबर हो गए, बहुत तेजी से बढ़ा ड्यू टू आज तक। फिर तीसरा, जो आज तक का जो गेस्ट आते थे उसका एक्सेस मिला। जहां सौरभ द्विवेदी जिन गेस्टों को अपने यहाँ नहीं बुला सकता था, वो आज तक के माध्यम से आया, क्योंकि उसमें ब्रांड आज तक का लगा हुआ। इसको उसने अच्छा तरीके से किया, और उसके बाद धीरे धीरे जो आता है, फिर यहाँ तक कि राधे सरदेसाई भी आने लगे उसके यहाँ। आज की तारीख मैं समझता हूँ कि जो परिवर्तन आज तक या इंडिया टुडे ग्रुप में आया है अपने धंधे को लेके, तो इसके पास धंधा मजबूत है। सौरभ के पास अमेरिका होकर आया है। अभी उसका जो है जो जन जी चिल्लाता रहता है राहुल गांधी, उसकी सबसे बड़ी फॉलोइंग ललन, उसकी जो है ललन टॉपिक फॉलोइंग उसी जगह पे है, मतलब जो ऑर्गेनिक है, इसको मैं कहूंगा। बूस्ट और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक है वहां पर जो है आज उसके पास अच्छा मौका है यहाँ से विदा लेके, क्योंकि यहाँ पर नए समझ में, क्योंकि जिस तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, जिस तरीके से जावेद अख्तर और ये जो कौन इमाम आया था मुफ्ती इस्माइल नहदी करके नाम था, उसका जो उसने प्रोग्राम किया है उसमें 6 मिनट का से एडिट किया है। ये मामला खराब वहां से हुआ। इसने जो प्रोग्राम किया उसमें 6 महीने का एडिट कर दिया इसने। ये शिकायत हुई, शिकायत नहीं, उसके बाद कार्रवाई हुई इस पे। और ये जो कल वाला जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया है, उसमें ये एक प्रोग्राम करने वाला था उसके बाप के साथ, शर्जिल के बाप के साथ ही किसी के साथ में, ये भी तैयारी थी पूरी। लेकिन जब इनको ये था कि जजमेंट आएगा बेल का, ये तैयारी थी, उसी के बाद ही जो है इसने इस्तीफा दिया है सौरभ ने। तो ये अब जो है इनके पास आप देख लीजिए कि बहुत जल्दी जो है इसका खुद का किस भूमिका में आता है, फाइनेंशियल बैकिंग है, और पूरी तरीके से, क्योंकि अब वो स्पेस खत्म हो रही है। देख रहे हैं आप, इंडिया टुडे या आज तक ग्रुप जो है बहुत बड़ा स्पेस था। अच्छा, वो स्पेस जो है उसको, उस वैक्यूम को करने के लिए सौरभ द्विवेदी जन जी के लिए सर्वश्रेष्ठ हथियार है, उन लोगों के लिए जो भारत हंता है, भारत विरोधी है, वो लोग है। जी संदीप भाई, मैं जरा चर्चा में आपको लेते आ रहा हूँ। अच्छा, पुष्करदा ने बड़ी मार्के वाली बात की है। अभी 2 वजह आपने जो बताई वो तो खैर उमर खालिद के बाप का करने वाला था। उसका उमर खालिद का बाप भी बड़ा वोकल है, वही बाजार में घूम रहा है, तो ये वो हो सकता है, और दूसरा मौलाना वाला हो सकता है, ये 2 वजह। लेकिन अब एक चीज, अरुण पुरी अपनी दुकान लेके और राष्ट्रवाद या फिर इधर की गोदी में बैठ रहे हैं, उस परिवार को 10 जनपद को छोड़ के, तो क्या ये भी संभव है कि सौरभ द्विवेदी इसलिए अलग हट गए कि वो 10 जनपद की गोदी में अभी भी बने रहेंगे, कोई नया दुकान लेके, कोई नई ऑप्शन लेके? क्यों संदीप भाई, ये एंगल भी हो सकता है कि नहीं भैया तुम तो जाओ फलानी जगह, हम तो भैया उसी वाली ट्रेन में बैठे रहेंगे, तो ये भी हो सकता है क्या? ये नहीं, बिल्कुल हो सकता है इसके। जी पुष्कर, नहीं, जरा संदीप 30 सेकंड लूंगा। मुझे लगता है जो अवनीश ने बात कही है, 10 जनपद की गोदी नहीं, जिस गोदी में 10 जनपद बैठा है उसकी गोदी में डायरेक्ट बैठ गया सौरभ को। मेरा तो मानना ये ये अनुभव वाली बात है। ये हाँ, हम लोग तो सामने देखते हैं, ये पीछे की खबर के पीछे की खबर देखते हैं। खैर, पर है क्या कि अडानी ने जब एनडीटीवी खरीदा तो रवीश कुमार रह सकता था, पर वो बात ये थी कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो भी उसने बनाई है तो नहीं क्रेडिबिलिटी, और उसने जो अपनी छवि बनाई है वहां से इतर हो जाती, बात ही खत्म हो जाती कि दिन भर अडानी के रहे थे, अडानी के नौकरी कर रहे हैं। तो कुछ लोग और आप चाहे यूट्यूब पे कुछ भी कर रहा हो, कम से कम वो अपना झंडा गाड़े हुए कि हम इस जोन के हैं और हम इसी जोन में रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे जैसे रहेंगे, बेशर्मी से रहेंगे, बिना तथ्य के रहेंगे, कहानियों के हिसाब से रहेंगे। दूसरा, इंडिया टुडे, अब सौरभ द्विवेदी ये जो टाइप के लोग हैं,
दम्भ आप देखें अगर 11 जून के बाद, 11 जून को जब ये मोदी जी वाला कार्यक्रम होता है, मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल पर अश्विनी वैष्णव जी, हरदीप पुरी जी, अमित शाह जी और नितिन गडकरी जी, बकायदा मंत्री सारे लोग थे। और ये सारे जो आपने जिक्र किया कि ये सौरभ द्विवेदी और ज्ञानेश्वर और बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के लेफ्टिस्ट लोगों को 200 डिजिटल इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया, वहां बैठाया गया इन लोगों के साथ में। उसके बाद से राजदीप और सौरभ द्विवेदी में भी खटपट शुरू हो जाती है इनके पूरे कार्यक्रमों के दौरान कि वो तो एक स्क्रिप्टेड लगता था मुझे, वो तो बहुत घटिया। स्क्रिप्टेड लगता था। और हाँ, नहीं सर, वो दिखता है दोनों का कि कुछ तो हो गया है आपस में, ठीक है। वो एक को अच्छा। एक्सेस मिल गया, दूसरे को नहीं मिल गया। राजदीप को सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि एक्सेस कैसे किसी को मिल जाता है, हमको क्यों नहीं मिलता। वो तो आज भी बोलता रहता है कि संसद में बाकी लोग को पास मिल जाता है, हमको जो है हर तीसरे दिन जाना पड़ता है। तो वो एक अलग एंटाइटल्ड जोन से आता है। और राजदीप रखा इसीलिए गया है कि इंडिया टुडे में एक खेमा है और उसका एक्सेस है शरद पवार जी और दुनिया भर के कई लोग के साथ, तो इसको रखे रहो, चलेगा ये। द्विवेदी जब हटता है तो द्विवेदी, इंडिया टुडे में सर एक लाइन थी 2019 से चुनाव के बाद, अंजना कश्यप ने सीधे कहा था कि हमको कहा गया था 2019 के चुनाव में राहुल गांधी की लाइन लेने के लिए। ये उनके शब्द थे ऑन वीडियो। तो इंडिया, ये मीडिया सदैव लाइन लेके चलता है, किस खबर को कितना दिखाना है, किसके फेवर में दिखाना है, कितना एडिट करना है, दिखाना कम, छिपाना ज्यादा। मीडिया की यही एक मानसिकता, यही उसका मॉडस ऑपरेंडी है। इंडिया टुडे अगर राष्ट्रवादिता की संघ की लाइन लेने के लिए तैयार है, जिस तरीके से दिख रहा है इनकी नजदीकियां वगैरह इत्यादि, सौरभ द्विवेदी शायद वह लाइन लेने के लिए तैयार नहीं बैठा है, इसीलिए वो मुफ्ती के साथ में इंटरव्यू कराता है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी की लाइन लेता है, सौरभ द्विवेदी वेरी एंटी भारत लाइन लेता है। जब वो यस, मीनाक्षी यस। जैन जी जैसे इतिहासकार को साइड करता है, ठीक है, उनके द्वारा दिए गए सारे लेखों तथ्यों को पढ़ने में हमेशा किताबें की बात करता है कि ये किताब पढ़िए, वो किताब पढ़िए, अरे वो रिकमेंडेशन कोचिंग वाले, किताबों की, वो कोचिंग वाले, तो हमारी कोचिंग वाले अपनी के साथ क्या किया था उसने, कोचिंग वाले के साथ क्या किया था? यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी फंडेड है वहीं अमेरिका से। पुष्कर तो सही कह रहे, दोनों जाते हैं अमेरिका घूमने, दोनों फंडेड है वहां से। भाई बाजीराम और राव आईएएस जो है आज तक अपना दूसरा सेंटर नहीं खोल पाए। ये दृष्टि अपने आप से पूरे देश में सेंटर पे सेंटर खोल रहा है और 200 नाम 300 से। करोड़ रुपए खाली ब्रांडिंग में खर्चा कर रहा है। तो कहीं से फंडिंग आती है तभी ये होता है। तो ये वेरी, अभी सर बिहार चुनाव के बाद बैठ के कन्हैया बेल्लारी से बहस कर रहा था। एक तो कन्हैया बेल्लारी जैसों को ये विद्वान और पता नहीं क्या क्या बताता था, मतलब वो सोचिए। कहाँ से आदमी धूर्त एक नंबर का और निजी आदमी, घर और का वो आदमी दावे पंजाबी करता है जाति और सब कुछ फ्रॉड बोलता है, ना कोई फैक्ट ना कोई आकलन सही, और उसको जबरदस्ती से बैठाए रहते थे आज तक पे। सर वो लालू के घर का है ना, इसलिए एकदम लालू के घर का है। वो लालू चना देते हैं तब खाता है, खुद भी बोलता था कि अरे हम हाँ जाते थे हाँ, वो सुबह तो हम खाते थे। उसने टीवी चैनल पे, किसी टीवी चैनल पे ध्यान नहीं आ रहा है, खुलेआम बोला था कि क्या किडनैपिंग होता है, हम कराते थे किडनैपिंग, हमारा पैसा लेके रख लिया था, हमने भी कराया किडनैपिंग। इस टाइप के लोगों को ये पत्रकार बना के बिठाता था, विद्वान बना के बिठाता था। और एक रोहिणी आचार्य पे जब कमेंट मार दिया कन्हैया बेलारी ने, उस उस बहस में सौरभ द्विवेदी, नवंबर की बात है सर, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, बोलता कि भारत में तो याद है। सती प्रथा थी, भारत में ये तो था, भारत में वो था। सारा जो वामपंथी इतिहास, झूठा इतिहास नैरेटिव वाला है, ये आज भी इस जो दादा कहना जेन जी के दिमाग में डालने का कार्य कर रहा है। एक काम ये और कर रहा है, यंग जनरेशन में सरकारी नौकरी में जितने बच्चे हैं, इन सबको भ्रमित करने का, इन सबको सड़क पे लाने का, आंदोलन करने का भी काम इसने कराया था अग्निवीर के समय में, ठीक है। तो और मतलब एक और रविश कुमार तैयार हुआ क्यों? ये एक और बाजार में रविश रवीश कुमार कुमार तैयार प्रो हुआ? मैक्स, रवीश कुमार प्रो अच्छा, प्रो मैक्स, मैक्स, हाँ, प्रो मैक्स। टोटल है ना सर, ओके। वो तो ये पुराना साफ वर्जन हो तो। गया कि, तो ये साफ हो गया कि अरुण पुरी भैया अपनी गाड़ी जिस तरफ लेके जा रहे थे, तो इसने कहा भैया ऐसा हमको उतार दो, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम अपना जो है वो यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाएंगे, हम देख लेंगे इस टाइप अपना, की हाँ। बात रही। अब बिल्कुल ये हो ऑटो पकड़ सकता के है। नहीं, कुछ मर्सिडीज। कर कुछ है, हैं? हाँ, ऑटो पकड़ के नहीं, मर्सिडीज, वो मर्सिडीज अच्छा, वाला हो मतलब गया। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, हमने हमने गाड़ी बुला ली है, चलिए हम चेंज उसका कर मैं देते हैं कि भैया तुम गाड़ी रोक दो, हमको उतर जाने दो, हमने अपनी गाड़ी बुला ली है, क्यों? उसका भी ये बात इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि राजदीप आजकल बार बार सौरभ पे कमेंट मारता है कि तुम गमछा दिखाते हो, पहनते अरमानी का जैकेट, तुम बेवकूफ। इन लोगों पर सर मैं बताऊं, दर्शकों को लग सकता है कि हम लोग इन लोगों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये आज भी भारतीय समाज के मानसिकता पर एक दखल रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके ठीक माध्यम बात से है। जानकारियां
लोग उसको सच मानते हैं और यही वो सौरभ द्विवेदी है जो बुंदेलखंड से आता है। लेकिन बुंदेलखंड में जब पहली बार एक सरकार हाथ रखती है, वहां का विकास कार्य करती है योगी जी, तो उस योगी जी को हटाने के लिए बोलता है कि अरे समाजवादी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी को तो कोरोना का इस्तेमाल करना चाहिए था योगी के खिलाफ, ठीक बार बात, बार ठीक इतने ठीक ठीक। यही मुद्दा। ये वो लोग हैं चलिए जो तब खुद में स्टडी में बैठते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इनका अपना क्षेत्र गरीब रहे चाहे जो भी रहे। तो एकदम इन लोग एकदम ये चर्चा इस वामपंथी, लेवल पे अरे है कि यही तो, यंग जनरेशन यही को इन्फ्लुएंस संदीप करने भाई, में यही तो संदीप कर संदीप यही तो ठेठ वामपंथी अप्रोच है, ठेठ वामपंथी अप्रोच, जिसको जल जंगल जमीन जब तक त्रस्त नहीं रहेगा तो ये चूरन कैसे बेच पाएंगे। इसीलिए तो आप देखिए ना, नक्सलाइट एरिया में सड़क क्यों नहीं बनने देते, क्यों उड़ा देते थे एस्टेब्लिशमेंट, क्यों उड़ाते हैं स्कूल, क्यों उड़ाते हैं अस्पताल। तो ये है दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि आज बहुत हम लोगों ने अपबीट चर्चा की है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारे अवचेतन को कौन गढ़ता है ना, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। और एक चीज जान लीजिए, हम पूरे गर्व से कहते हैं कि आज के समय में जब डिजिटल युग है और मीडिया भी वहां है, तो अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जैसी कोई चीज नहीं है, वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। इसलिए हमको अपने अंदर भी झांकने की आवश्यकता है। तो दूसरे खेमे में अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है उस पर हम लोगों ने झांक लिया, और इस तरह की चर्चा कम से कम हफ्ते में 1-2 बार हम लेके आएंगे, जिसमें एक अलग अंदाज आपको प्रारब्ध के इस मंच पर दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आज की पंचायत समाप्त की जाए, 30-31 मिनट की चर्चा हो गई है। पुष्कर दा, चला जाए फिर कि कुछ ऐड करेंगे आज? बिल्कुल, जाते-जाते एक चीज़ और बोल दूँ, हम्म। हम लोग आज की 21वीं शताब्दी में सेलिब्रिटी आत्मोद्गता वाला एक फेज़ चल रहा है। सौरभ द्विवेदी उसी में है, उसी ट्रिप में चलिए, है। चलिए तो ठीक ये है। जो है नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि आज के पूरे विश्व में आप देखिए, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, मेयर कैसे ममदानी आ गए 36-38 साल की उम्र में। सेलिब्रिटी सिंड्रोम है ना, जो 2-2 कुरान लेके जो जिसने ली अपनी शपथ ली, तो ये सौरभ द्विवेदी जो है वैसे ही बड़ा सांप है। ये ब्लैक माम्बा है, ये नाग नहीं है हमारा, ये ब्लैक माम्बा है। हाँ, और ये चलिए, ये ब्लैक जेन ज़ी माम्बा, जो है, जहाँ पे ये उसकी जो पहुँच आपने है। ये जो आपने एक नया विषय दिया है ना, इसी पर अगला ट्राई होगा कि किस तरीके से सेलिब्रिटी और ये ब्लैक माम्बास दुनिया भर में अलग अलग हो रहे हैं, जिसमें मैं यूक्रेन वाले को भी देखता हूं और तमाम ऐसे हैं। उम्र मैटर नहीं करता, मैं इमरान खान को भी उसी में देखता हूं, अपने अरविंद केजरीवाल को भी उसमें देखता हूं, और एक हमारे यहाँ बाल कांड करने वाले मौजूद ही हैं, वो 10 जनपद वाले हमारे जो बाल कांड करते रहते हैं। तो दर्शकों, वीडियो लंबा ना हो जाए, तो पंचायत आज अब यहीं खत्म करते हैं। और अगर आप दोनों की आज्ञा हो तो मैं खटाक से एकदम अपनी रस्म अदायगी पर आ जाऊं। मुझे लगता है कि आपको समाप्त बिल्कुल किया जाए चर्चा। तो लीजिए रस्म बिल्कुल। अदायगी मैं जिस अंदाज से करता हूं। दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बिना सब्सक्राइब किए आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ये पाप कतई मत करिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि इस तरह की अपलोड जब भी आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। बड़ी अच्छी चर्चा रही संदीप भाई, आपको भी हालांकि संदीप भाई इस समय देखिए दर्शकों, कड़कड़ाती ठंड में जो है ये टी शर्ट पहन के हम लोगों को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सुदूर दक्षिण में है और पुष्करदा और हम जो है इधर नॉर्थ की ठंड में जकड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।